हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिट 2 केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 के अंतर्गत हम एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी, आयोनाइजेशन एनर्जी और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी देख लेते हैं कि इसको जो है पीरियोडिक टेबल में इसका क्या असर होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की बात करते हैं और उसमें हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की एटॉमिक और आयनिक रेडी डिक्रीज होती है। ये क्यों होती है? शील्डिंग इफेक्ट के कारण। शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री पढ़ी थी उसके अंतर्गत। और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट को हम फिर भी डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इनके बीच में ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो एक शील्ड की तरह काम करते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को कम करते हैं और इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में अगर देखें, यहाँ पे देखिए इट्रियम से लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं जर्कोनियम, नायोबियम, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडी के मान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और उसके बाद में जब हम पैलेडियम पे आते हैं तो फिर एटॉमिक रेडी के मान बढ़ते जाते हैं। पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, यहाँ पर ये मान बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखते हैं तो वहाँ पे भी पहले मान कम होते हैं एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी के और बीच में लगभग समान होते हैं और उसके बाद में यहाँ से प्लेटिनम और गोल्ड और Hg मरकरी के मान ज्यादा होते हैं एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी के। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हम यहाँ पर हमने अभी टेबल में भी देखा था कि जो एटॉमिक रेडी है वो पहले जो एलिमेंट है इट्रियम से लेकर के रोडियम तक, यहाँ तक तो ये इन एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडी है वो घटती है। उसके बाद में मॉलिब्डेनम से लेकर पैलेडियम तक लगभग समान रहती है और फिर इसके बाद में वापस बढ़ने लगती है जो एंड तक यानी कैडमियम तक बढ़ती है। अब ये मॉलिब्डेनम और पैलेडियम के जो बीच के एलिमेंट हैं इनमें लगभग समान क्यों होती है एटॉमिक रेडी? क्योंकि इनके अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका? यहाँ पर 4d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और जो बीच वाले एलिमेंट हैं मॉलिब्डेनम से पैलेडियम तक, इनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। किसके साथ में? न्यूक्लियर और 5s में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसमें, यानी कि 4d ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियस और 5s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए बीच वाले जो एलिमेंट है इनकी एटॉमिक रेडी लगभग समान होती है। और फिर इसके बाद में जब हम चलते हैं पैलेडियम के बाद में तो हम देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडी है वो इंक्रीज होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है। तो यही कारण है कि प्रारंभ में स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो इट्रियम से रोडियम तक एटॉमिक रेडी कम होती है, डिक्रीज होती है कहने का मतलब। उसके बाद में लगभग समान होती है क्योंकि ये दोनों इफेक्ट जो हैं न्यूक्लियर का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ में 5s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका? 4d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं और इसके बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट फिर से बढ़ने लगता है, इसलिए एटॉमिक रेडी भी बढ़ने लगती है। तो यहाँ तक ये कारण आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये डिक्रीज होता है फिर बराबर होता है और उसके बाद में फिर क्यों इंक्रीज होता है। जो लास्ट वाला एलिमेंट है कैडमियम हैज नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस विच इज ओनली लोअर देन दैट ऑफ इट्रियम। कैडमियम जो है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है। ये इट्रियम से थोड़ा कम होता है लेकिन बाकी एलिमेंट की तुलना में इसकी सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडी होती है। जैसा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट में होता है सेम वैसा ही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की आयनिक और एटॉमिक रेडी होती है।
अब थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है इसकी आयनिक और एटॉमिक रेडी देखते हैं। तो ये भी पहले तो डिक्रीज होती है, लैंथेनम से लेकर ओस्मियम तक के जो एलिमेंट है उनमें डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद में ये इंक्रीज होने लगती है। और यहाँ पे हम देखें तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन से लेकर और प्लेटिनम तक इनके जो एलिमेंट है बीच वाले, उनकी एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी लगभग समान होती है। ये क्यों होती है? इसका भी वही कारण है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, यहाँ 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। वो न्यूक्लियर और 6s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन को बैलेंस कर देता है, इसलिए इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडी है टंगस्टन से प्लेटिनम तक बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। और फिर इसके बाद में आगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्योंकि बढ़ता है तो जो एटॉमिक रेडी है वो भी इंक्रीज होने लगती है और आयनिक रेडी भी इंक्रीज होने लगती है। अब यहाँ पे हम मरकरी की बात करें जो कि लास्ट एलिमेंट है, इसकी एटॉमिक रेडी हाईएस्ट होती है बाकी के एलिमेंट की तुलना में, लेकिन किससे कम होती है? लैंथेनम से ये कम होती है, लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट है उनकी तुलना में सबसे ज्यादा इसकी एटॉमिक रेडी होती है। और जैसा इफेक्ट एटॉमिक रेडी पे होता है सेम वही आयनिक रेडी फॉलो करते हैं। अभी हमने जो एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी की बात करी थी वो पीरियड्स में करी थी। अब हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप में, है ना, ग्रुप में आयनिक रेडी और एटॉमिक रेडी किस तरह से इंक्रीज होती है या किस तरह से डिक्रीज होती है। तो हम एक नॉर्मल जब बात करते हैं और ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक रेडी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इसके अंदर एक एक सेल बढ़ता जाता है। यहाँ पे देखिए लिथियम से हम जब सोडियम पे चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, सोडियम से जब पोटेशियम पे चलेंगे तो सेल और बढ़ गए यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण इनमें कि इन एलिमेंट्स की जो त्रिज्याएं हैं वो बढ़ती जाती है। अब हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं ग्रुप में तो देयर इज इंक्रीज इन साइज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड सीरीज, यानी कि फर्स्ट टू सेकंड सीरीज पे जाने पर साइज के मान में वृद्धि होती है, एटॉमिक रेडी या आयनिक रेडी बढ़ती है। लेकिन बट फ्रॉम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जब हम सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो साइज लगभग समान होती है, इनमें जो वृद्धि होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है। और इसका कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। अब देखते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम स्कैंडियम से इट्रियम और इट्रियम के बाद में लैंथेनम की तरफ पढ़ते हैं, ये स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, तो इनके साइज जो है वो इंक्रीज होते हैं। लेकिन लैंथेनाइड्स के बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिसअपियर हो जाता है। देखिए जर्कोनियम से हेफनियम, नायोबियम से टेंटेलम और मोलिब्डेनम से टंगस्टन, इन अगर हम पेयर में देखें तो इनके जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो भी लगभग सिमिलर होती है। और ये सब होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। और इस लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही जो एलिमेंट है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के वो लगभग समान होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लगभग समान होती है, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से। अब देखते हैं व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? तो इन द एटम ऑफ लैंथेनाइड्स द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन गो टू द इनर 4f ऑर्बिटल्स। लैंथेनाइड्स के जो एटम है, लैंथेनाइड्स मतलब जो लैंथेनम और हैफ्नियम के बीच के जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट, वो लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। इनके एटम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एक एक करके इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है। अब ये जो 4f ऑर्बिटल है इनका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शील्डिंग इफेक्ट होता है जैसे d ऑर्बिटल का होता है, लेकिन इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि d ऑर्बिटल का होता है।
तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ता है, और इस कारण से जो 4f ऑर्बिटल है वो उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो जाता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ता जाता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ने के कारण जो टोटल इफेक्ट है किसका, सारे लैंथेनाइड्स का, वो कहलाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन accumulate and the total effect for all the lanthanides is called lanthanoids contraction. Cause of lanthanide contraction. lanthanide contraction का कारण क्या होता है? देखिए, the mutual shedding effect of F electron is very little, being even smaller than that of D electron due to the scattered or diffuse शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। जो f इलेक्ट्रॉन होते हैं, f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है एज कंपेयर टू d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके, क्योंकि जो f ऑर्बिटल होते हैं वो थोड़े से डिफ्यूज्ड होते हैं, शेप में फैले हुए होते हैं। यही कारण है कि इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। जब हम लैंथेनाइड सीरीज की बात करते हैं तो हमें पता है कि सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट है, सीरियम टू ल्यूटीनियम, ये सभी लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं, यह लैंथेनाइड एलिमेंट कहलाते हैं। लैंथेनाइड्स एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f ऑर्बिटल में भरा जाता है। इनमें 4f ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इससे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। किसके साथ में? एटॉमिक नंबर के साथ में। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, और जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता है। लेकिन 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि वो इस अट्रैक्शन को, कौन सा अट्रैक्शन, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको वो रोक सके। तो इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये अट्रैक्शन कम नहीं हो पाता है, और इस अट्रैक्शन कम नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ पुल होते जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, और इसके कारण एटॉमिक साइज एलिमेंट का डिक्रीज होता जाता है, एटॉमिक साइज घटता जाता है, और यही कारण है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इट्रियम से लेकर कैडमियम तक लगातार बढ़ती है। सिल्वर इसमें एक्सेप्शन है, सिल्वर में ये थोड़ी सी ड्रॉप डाउन हो जाती है। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इट्रियम से जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम जब हम बढ़ते हैं तो इनकी जो एटॉमिक रेडिए आयनिक त्रिज्याएं हैं उनके मान में कमी होती जाती है, और जो बीच के एलिमेंट है मॉलिब्डेनम से पैलेडियम तक, इनकी आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है। तो क्योंकि आयनिक त्रिज्या के मान में लगातार कमी होती जाती है, इसलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जाती है। आयनिक त्रिज्या कम होगी, इट मीन्स जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस से ज़्यादा वो जुड़े हुए होंगे, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और क्योंकि पहले तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कुछ एलिमेंट होते हैं उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण इनकी जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती जाती है, और बीच में जब स्क्रीनिंग इफेक्ट मॉलिब्डेनम से पैलेडियम तक हमने देखा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को बैलेंस कर देता है इनकी, इसलिए लगभग समान होती है क्या, साइज। और उसके बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे देखिए जो
कैडमियम है उसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा होती है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी एकदम से बढ़ जाती है। अब हम सिल्वर को एक्सेप्शन बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर 5s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ थोड़ी कम हो जाती है। कैडमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर कैडमियम सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 4d10 5s2 होता है। अब यहाँ पर 4d ऑर्बिटल फुल फिल्ड है और s ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है, तो पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए कैडमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड सीरीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी सेकंड सीरीज में हमने देखा था। यहाँ थर्ड सीरीज में भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। लेंथेनम से जब हम मरकरी की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इट्रियम हैज हायर वैल्यू देन लेंथेनम, जबकि दोनों तीसरे ग्रुप के एलिमेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट्रियम जो है उसका साइज लेंथेनम की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इट्रियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, इसका भी वही सेम कारण है कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, तो उनको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। अब हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है, 5d10 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इस तरह के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक होती है। थैंक यू।